बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे, खुश रखे और अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से आप मगन रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, कैसे गुजरे हैं आपके दिन और रात और कैसी गुजरी हैं तमाम शामें जो ठंडी ठंडी सी हल्की सी हो रही हैं, लेकिन बहरहाल बहुत इन्जॉयमेंट है। और उसी हिसाब से हम चाह रहे हैं कि आपको ऐसी रेसिपीज़ बनाना सिखाएं कि जो कि सीज़न में अच्छी समझी जाती हैं, अच्छा लगता है उनको खाना पीना। तो ऐसे ही आज आप देखिएगा, आप सीज़न के हिसाब से हम आपको बनाना सिखाएंगे मेथी चुकंदर गोश्त। अब चुकंदर वैसे आते हैं तो मैंने अमूमन नोट किया कि घरों में या तो एक सैलड में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर उसका जूस निकाल के पिया जाता है ऑरेंज जूस के साथ मिला के, वो भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। जिन लोगों को वीकनेस की शिकायत है या ब्लड की कमी है तो वो ज़रूर चुकंदर को बॉईल करके खाएँ, सैलड में शामिल कर दें। लेकिन ये एक से ज़्यादा चुकंदर का इस्तेमाल ना करें, वरना क्या होता है कि आपका स्टमक जो है उस अपसेट भी हो सकता है। तो बिल्कुल बनाइएगा चीज़ें। लेकिन ये जो आज बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा मेथी चुकंदर गोश्त। मेथी के साथ हम ये बना रहे हैं, कैसे बनेगा ये आप देखिएगा और बहुत ही मज़े का बनता है, मुझे बहुत पसंद है। आप इसको वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और प्लेन रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छा और बहुत मज़ा देगा। इसके अलावा बनाएंगे हम इसका कॉम्बिनेशन में बनाएंगे सब्ज़ियों का यखनी पुलाव। अब सब्ज़ियों का यखनी पुलाव क्या है, सब्ज़ियों के लिए कैसी यखनी बनेगी, क्या बनेगा, आप देखिएगा कि किस तरह से हमने ज़रा सा डिफरेंट इसको किया है। वैसे तो हम सब्ज़ी पुलाव बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी यखनी बना ली जाए और यखनी किस चीज़ की बनेगी वो आप देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी यखनी यहाँ पे बनेगी और उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक पुलाव बनाएंगे। इसके लिए हम पहले काम ये करेंगे कि आपको यखनी की चीज़ें वर्बली इसको बता देती हूँ मैं आपको। मैंने चूँकि यहाँ पे बना के रखी हुई है तो आपको दिखाना आसान हो जाएगा और टाइम भी हमारा थोड़ा सा सेफ़ हो जाएगा। ये आप दोनों चीज़ें देखिएगा, दोनों रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे कि घर में हम अमूमन कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी लेकर आते हैं और क्या होता है कि कभी वो ख़राब हो जाती हैं जल्दी। तो क्या ऐसा करें कि घर की चीज़ें आपकी हिफाजत से रहें, चीज़ें ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमें हर चीज़ की बहुत हिफाजत करना चाहिए और रिस्क को ज़ाया करना गुनाह भी होता है। और सबसे बड़ी बात है, अब महंगाई इतनी हो गई है कि कोई चीज़ ज़ाया होती तो बहुत ही अफसोस और बहुत ही दुख हो रहा होता है कि चीज़ें ख़राब हो गई। तो बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए अपने घरों में ये चीज़ें, और टाइम भी हम ज़ाया नहीं करते हैं कि टाइम चूँकि बहुत कीमती है। बड़ी ज़बरदस्त सी दोनों चीज़ें बनेंगी। साथ ही हमारा सवाल है, हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको ये बताना है कि जायफल और जावित्री हम बनाते हैं, पीसते हैं। मैं आपको बहुत दफ़ा इसका प्रोपोर्शन बता चुकी हूँ। इसका प्रोपोर्शन आप सही बताएंगे तो आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। आप सवाल का जवाब वैसे भी दे सकते हैं या फिर आप 8881 पर हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी हमारी सवाल की बात, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर यखनी की मैं इंग्रेडिएंट आपको बताती हूँ, बल्कि दिखा भी देती हूँ। चलें, कोई इशू नहीं है। एक काम करते हैं कि हम बना के दिखा देते हैं आपको, ताकि फिर ये बनती रहेगी। और एक जो मैंने बना के यहाँ पे रखी हुई है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून घी, ठीक है ना, घी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी चला गया और चूल्हा जला लेते हैं। अब इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हम डालेंगे ये मैंने सारे के सारे इस बोल में करके रखे हुए। अच्छा, काइंडली अगर मुझे सौंफ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ मुझे लग रहा है मैं सौंफ रखना भूल गई हूँ, तो सौंफ मुझे दे दें। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें ये हम आपको बताते हैं। इसमें प्याज, अब आप देखें मोटी मोटी प्याज है, एक बड़े साइज़ की प्याज है। इसमें एक अदरक का टुकड़ा, ये देखिए अदरक का टुकड़ा है, और 3 से 4 जवे हमने लहसुन के शामिल किए इसमें। इसके अलावा टमाटर हैं और डालेंगे हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें। एक भी डाल दें तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। चलें हम एक डाल देते हैं, इसमें गई ये हरी मिर्च। और जैसे ही तेल हो जाएगा उसमें मैं ये तमाम चीज़ें शामिल कर दूँगी। ठीक है, तो ये गई इसमें प्याज है, अब आप देख सकते हैं प्याज है, लहसुन है, अदरक है और इसके अलावा टमाटर है और हरी मिर्च मैंने एक शामिल कर दी फ्लेवर की। थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। बेहद अच्छा तरीका है, आप देखिएगा आपका पुलाव बहुत अच्छा और खुशबूदार बनेगा। इसके अलावा हमें चाहिए होगी और चीज़ें, जिसमें कि गरम मसाला, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेज़पत्ता इसमें डाल देते हैं, बड़ी इलायची इसमें डाल देते हैं, दालचीनी डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर छोटी इलायची भी डाल देते हैं तो और अच्छा फ्लेवरफुल हो जाएगा। ये गई इसमें
छोटी दालचीनी चली गई। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये मिक्स हो रहा है। अच्छा, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ये चला गया। सौंफ अभी आ जाती है तो हम डालेंगे इसमें, और जाएगा इसमें ये नमक, तकरीबन 1 टीस्पून भर के हमने शामिल किया है। अब डालेंगे इसमें पानी। ठीक है जी, ये पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसको पकने देंगे। ठीक है, तो ये यखनी, अच्छा इसको कम से कम आपने हाफ़ एन आवर तक कुक करना है। इसको इतना अच्छा कुक कीजिएगा कि तमाम चीज़ों के फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। और ये यखनी मेरे पास छनी हुई यहाँ पर रखी हुई। ठीक है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इससे हम किस तरह से पुलाव बनाएंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन इस रेसिपी को भी मैं रिपीट करूँगी आपके सामने। सवाल हमारा आज का ये है कि आपको बताना है जायफल और जावित्री जब हम पीसते हैं उसका प्रोपोर्शन क्या है। जल्दी से बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। जी, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सब्जियों का यखनी पुलाव। यखनी हमने बना ली है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, पहले ज़रा मसाला वगैरह हम भून लें, फिर मैं आपको यखनी के मुताबिक थोड़ी सी तफसीलात बता दूँगी। यहाँ पर हमने काम ये किया कि प्याज को फ्राई करें। ठीक है, प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें सब्जियाँ भी डालेंगे और दही भी शामिल करेंगे। साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। और ये क्या पानी, ठीक है, पानी ऐड करेंगे। इसलिए ऐड करती हूँ कि ज़रा सी एक थिकनेस इसकी कम भी हो जाए, और दूसरी बात ये कि इसमें जब हम ऐड डालूँ तो ये फटना नहीं चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, ये लेकर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सर्दियों के मौसम में इतनी सब्जियां अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हैं कि अगर आप डेली भी एक बनाते हो महीने भर आराम से आप खा सकते हैं। मिक्स सब्ज़ी बनाएं, आलू के साथ मिला के बनाएं, और माशाल्लाह बहुत सारी सब्ज़ियाँ और बड़ी फ्रेश सी कि आप जब बाहर जाते हैं और सब्ज़ी का ठेला और या सब्ज़ी की दुकान देखते हैं, मेरा तो दिल चाहता है सारी सब्ज़ियाँ ले लूँ। फिर मैं जो चीज़ लेने जाती हूँ उसके अलावा भी मैं ख्याल 10 चीज़ें ले लेती हूँ, 10 सब्ज़ियाँ। ठीक है, सब्ज़ी मुझे पसंद भी है और अच्छी भी लगती है खाने में। सीज़न के लिहाज से आप सब्ज़ी जब भी बनाएं गर्मा गर्म बनाएं और फ़ौरन खा लें तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और डालेंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, तो थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलें, ये अच्छा सा मिक्स हो गया। अच्छा, चूँकि यखनी के अंदर मैंने शामिल किया हुआ है नमक थोड़ा सा, तो नमक डालते वक्त आपने एहतियात रखनी है। तो मैं डालूँगी यहाँ पे 1 टीस्पून, ज़रा सा भर के डाल देते हैं, सही ना। और इसके अलावा साबुत गरम मसाला डालेंगे कुछ इसके अंदर, मिक्स साबुत गरम मसाला वो डालते हैं। फिर हम अपनी कॉलर से बात भी करेंगे। और ये देखिए जी, थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ज़रा सा नीचे को हो गया थोड़ा सा, तो चलें ये आ गया साबुत गरम मसाला। बमें छोटी इलायची, इसको डाल के हम एक काम ये करते हैं, ये दही डाल के इसको भून लेते हैं। मसाले को भूनेंगे और साथ ही हम अपनी कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं परवीन, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। सवाल का जवाब देंगे आप? देखिए, सवाल का जवाब मुझे आप ये बताइए कि आप पूरे जायफल के साथ जवत्तरी का हिसाब बता रही हैं या पीसीस के, यानी अगर 4 पीस करें तो उसमें जवत्तरी कितनी हो गई, या फुल पीस ले जायफल का? मैं साबित का ही पूछ रही हूँ कि साबित आप कितनी कितनी चीजें लेंगे। देखिए, साबित अगर आप एक जायफल पूरा साबित लेते हैं तो उसके साथ आधा चमचा चाय का जो होता है उसमें जवत्तरी मिलाइएगा। अच्छा ठीक है, सही है सही है, ठीक इन दोनों को फिर पीस लीजिए। आप अच्छा। अपने हिसाब से डिश में डालिए। चलें, गुड। आप बनाती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बनाती होंगी, बनवाती भी होंगी आप ना? नहीं बनवाती नहीं हूँ। बहरहाल आपका आज ऐड देखा, बड़ी खुशी हुई। स्वेटर पहने पहली दफा देखा तो बहुत अच्छी लग रही थी आप, बहुत अच्छी लग रही थी। कौन सा आपने देख लिया मेरा? लेकिन अभी आज ही आया है वो। शॉल भी पड़ी हुई है और स्वेटर भी पहनी हुई है। मैं कहा समीना जलील तो चलो सर्दी तो लगी उनको। मसला सारा ये है कि कराची में सर्दी कम पड़ती तो उसको एंजॉय तो करना चाहिए ना भाई। हाँ मगर अल्लाह, सर्दी तो पड़ रही है, हम बूढ़ों के लिए तो बहुत सर्दी है, यकीन जानिए आप। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे हमेशा। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? मेरी फरमाइश तो देखिए एक आपके पास है
लेकिन मैं आपके और आपके शो की और आपकी टीम की फिर तारीफ करूंगी। बहुत शुक्रिया। बड़े बाखलाक लोग और Thank बहुत ही यानी महज़ब किस्म से बात करते हैं। उसमें आप भी शामिल हैं, आपकी पूरी टीम शामिल है, आपके डायरेक्टर साहब शामिल हैं, समझा? बहुत क्योंकि शुक्रिया। मैं तो पुरानी कॉलर हूँ और कब बिल्कुल, से मिला रही थी पता है आपको। मैं कब से मैंने कहा, मैंने आज सोचा था, क्योंकि सवाल उस दिन मैंने नहीं दिया था जिसकी मुझे शर्मिंदगी भी है, लेकिन मैंने कहा आज मैं, चूंकि ये मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आप। चले गुड, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में हमारी टीम को याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। चुकंदर के साथ चावल जरूर बनाइए। अच्छा जी, अच्छा जी। अभी मैं ऑर्डर देती हूँ। चले, बन रहे हैं यहाँ पे चावल। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन, कुटा हुआ अदरक लहसुन भी डाला, पिसा हुआ भी हमने शामिल किया। और अच्छा, दही के साथ मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है और यहाँ पर डालने जा रही हूँ सफ़ेद मिर्च, ये चली गई। इसके बाद डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये चला गया। गरम मसाला चला गया, सारी चीज़ें इसमें चली गई। अब डालेंगे इसमें बाकी के अज्जा, इसमें गए आलू, इट्स अप टू यू आप कितना डालना चाहते हैं। ये गया इसमें बीन्स, कोई सी भी बीन्स आप ले लें जो कि आजकल सीज़न में है। इसके अलावा गए ये मटर, ठीक है ना, ये तमाम मटर था तकरीबन 1 कप के करीब। आप ले लीजिए, जैसे गाजर डालना चाहें गाजर भी डाल सकते हैं, बट मैंने गाजर नहीं डाली कि ये इसी तरह से बहुत मज़े का लगता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये यखनी जो हमने बनाई थी ये हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। ये गई इसमें यखनी। अब जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, मैं इसमें राइस शामिल कर दूँगी जो मेरे पास यहाँ पे रखे मैं भीगे हुए राइस, ये डालूँगी और उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे चुकंदर गोश्त, क्योंकि उसकी चीज़ें बॉयल हैं तो इसलिए मैं परेशान नहीं हो रही, जल्दी से इंशाल्लाह ताला बनेंगे। लेकिन हमारे जो यूएई के जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि अब आप मसाला टीवी देख सकते हैं वहाँ पर और ड्यूज चैनल के थ्रू। और इसका मैं आपको बता दूँ कि 406 पर इसका नंबर, चैनल का जो 406 यानी चैनल का जो नंबर है वो है 406 ड्यूज चैनल के ऊपर। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और देखिए और इसी तरह से हमें आप भी सपोर्ट करते रहिएगा। चलें जी, ये ऑलमोस्ट हो गया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ पानी, सॉरी, इसमें मैं चावल शामिल करूँगी क्योंकि मैं वेट नहीं करूँगी वरना क्या होगा, टाइम ज़ाया होगा। ये गए इसमें राइस और रेसिपी को मैं रिपीट कर दूँगी अभी ना, क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें बताई हैं और हमारी रेगुलर कॉलर परवीन जो थी उन्होंने भी अपना काफ़ी देर तक उनसे हमने बात की। बहुत अच्छा लगता है परवीन आपसे बात करके, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत मेहनत करती हैं और मुझे खुशी होती है कि बड़ी बुजुर्ग खातून है और हमें बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही होती है ना। चलें, ये हो गया, बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सा ये पुलाव बन जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, पानी भी क्यों डाल रही हैं इसके अंदर, थोड़ा सा डालूंगी पानी ताकि ये अच्छे से चावल जो है पक जाए, क्योंकि चावल मैंने जो है ज़रा मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कम इसको मैंने भिगोया है। आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको भिगोइएगा। अगर आपके घर में चावल आते हैं वो 15 मिनट होते हैं तो आप 15 मिनट कीजिएगा, 10 मिनट होते हैं 10 मिनट कीजिए, बाज़ का चावल हाफ़ एन आवर तक भी होते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करेंगे। ये हो रहा है, इसको मैं दम पे रखूँगी। उसके बाद हम बनाएंगे चुकंदर गोश्त, चुकंदर मेथी चुकंदर गोश्त। ये मेथी भी यहाँ पे रखी है, चुकंदर यहाँ बॉईल हुए हुए रखे हुए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है गोश्त, ठीक है ना। गाय का गोश्त हम इसमें इस्तेमाल करें, यानी बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा टमाटर। अब चूँकि चुकंदर थोड़ा सा मीठा होता है तो इसलिए हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तकरीबन 250 ग्राम। आप जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं एक काम ये करूँगी कि प्याज और थोड़ा सा तेज़ पत्ता ये डाल के मैं हल्का सा फ्राई करके रख लूँगी और उसमें हम टमाटर डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी, बहुत मज़े का बनता है। मेथी जो है आप छोटी वाली लीजिएगा, ये तो ज़्यादा है थोड़ी सी, मैं इसमें 1 कप डालूँगी, ठीक है, ये 1 कप से ज़्यादा है। थोड़ा इधर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि नमक कम है तो मैं इसमें नमक भी डालूँगी। रेसिपी को भी साथ साथ रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसकी यखनी बनाई। पहले यखनी में हमने 1 टेबल स्पून घी लिया था और उसके अंदर हमने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और सौंफ, धनिया और साबुत गरम मसाला डाला है, सौंफ और ज़ीरा, ठीक है, डाल के हमने पानी डाल के इसको पकाना है। कम से कम हाफ़ एन आवर तक इसको कुक कीजिएगा, अच्छी तरह पक जाए। इसको आप छान लीजिएगा, छानने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने तकरीबन 1 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको हमने घी में या तेल में आप उसको सौते कीजिएगा, उसमें मिक्स गरम मसाला ऐड कीजिएगा, तेज़पत्ता डालिएगा और उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा। साबुत अदरक और लहसुन भी हमने कूट के इसके अंदर शामिल किया था।
जब वो फ्राई हो गया तो हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दिया। जब वो हो गया तो उसमें हमने दही डाल दिया, दही डाल के भूना और उसके बाद सारी वेजिटेबल मेरे पास ये बॉईल हुई हुई थी और उसके पानी को मैंने बिल्कुल ज़ाया नहीं किया, वो मैंने यखनी में ही मिला दिया था क्योंकि वो पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उसको फेंकेंगे तो सारी न्यूट्रिएंट इसके ज़ाया हो जाएंगे। वो मैंने इसमें डाला और डालने के बाद अब हमने इसको चावल डाल के दम पे रखा। इसको मैं भी चेक करूँगी। अच्छा, जायफल जावित्री वो मत भूलिएगा आप लोग ना। तो हमने इसमें जायफल जावित्री डाली और आज का हमारा सवाल भी ये है, थोड़ा सा सिर्फ पानी और जाएगा तो पानी डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको हम कवर कर देते हैं अपना, ताकि चावल अच्छे से दम होने आ जाए। चलें, ये हो रहे, ये होते रहेंगे। इसको मैं कवर करती हूँ, थोड़ी देर के बाद इसका नमक टेस्ट करूँगी और आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी में। चलो जी, ब्रेक भी आ गया। एक काम करते हैं कि ब्रेक टाइम में मैं प्याज फ्राई करूँगी, प्याज फ्राई करके उसमें अदरक लहसुन और टमाटर डाल के रखती हूँ, ठीक है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। आपने हमारे सवाल का जवाब देना है कि जायफल और जावित्री का प्रोपोर्शन क्या होता है। आपको मिलेगा इसी तरह से एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बस तेल में मैंने प्याज को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और ये टमाटर डाल दिए, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें बाकी के सारे मसाले आपके सामने डालूँगी, ठीक है। नमक डालेंगे हम एहतियात से क्योंकि हमने गोश्त बॉईल करते वक्त डाला था, बट फिर भी ये इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये जो है चुकंदर गोश्त जब बनता है स्लाइटली स्पाइसी हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये गई इसमें हल्दी नमक मिर्च, ठीक है, बस। इसके अलावा हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। ये अभी मैं इसमें शामिल करती हूँ ज़ीरा पाउडर। पहले मसाला मिक्स कर लें। चावल हमारे दम पे जा चुके हैं माशाल्लाह से। और अब बारी चलें ज़ीरा पाउडर हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया। और इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसमें कि गया गोश्त, ठीक है। अच्छा, गोश्त चूँकि मेरे पास बॉयल है, तो अगर आपके पास कच्चा है तो बॉयल, अब कच्चे गोश्त को आपने क्या करना है कि आप एक काम ये करेंगे, उसको डालेंगे, डालने के बाद भून के आप इसको गला लेंगे, ठीक है। जब गोश्त आप देखेंगे कि गल गया है, तब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप समझें गोश्त गल चुका है, तो अब हम यहाँ पे बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। उसमें क्या है, उसमें ये मेथी है, मेथी इसमें 1 कप जाएगी। ये बहुत ज़्यादा है, हम इसमें 1 कप मेथी डालेंगे, ठीक है जी। तो ये गई इसमें 1 कप मेथी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सर्दियों की ज़बरदस्त डिश है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपके घर में नहीं बनता फिर भी बनाइएगा, लेकिन जो शुगर पेशेंट हैं काइंडली उनको मत खाने दीजिएगा क्योंकि ज़ाहिर है ये काफ़ी इसमें शुगर होती है। चलें, तो ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास 750 ग्राम के करीब मेरे पास चुकंदर है। चुकंदर को हमने बॉईल किया, बॉईल करके हल्का सा आप इसको क्रश कर लें या आप कद्दूकश करके भी इसको डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ रखा है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। घर में भी आप बनाएंगे तो आप उसको बॉईल करके ही बनाएंगे, ठीक है जी। कॉलर है, मिसेस खालिद हैं, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस खालिद कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? और तो आपसे जवाब देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। ये जायफल के फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, इस वजह से अगर एक जायफल अगर हम लेंगे ना, जी जी, तो हमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच ना, 1 खाने का चम्मच भर, बड़ा वाला 1 चम्मच खाने का जो होता है ना, हाँ हाँ, टेबल स्पून, वो जी लेंगे भर के, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये खट लेते हैं। चल ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब आ गया। अब बताइए और क्या कहना चाहेंगे? तारीफ करना है आपको, बिल्कुल बहुत अच्छा है। कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनती है माशाल्लाह। अब ये वाला मेन्यू आप ज़रूर बनाइएगा। इतनी अच्छी मैंने आप लोगों को यखनी बनाना सिखाई है और साथ ही आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा सा चुकंदर। आपको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती, आमीन आमीन आमीन। और ऐसे ही हमें सिखाते रहे आप। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। लेकिन कोई आपकी फरमाइश है तो ज़रूर बताइएगा। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी माशाल्लाह आप ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अच्छा जी, अच्छा, अब जब आप चुकंदर डालेंगे और मेथी डालेंगे ना, अब आप देखिए गोश्त की बोटियाँ भी लाल लाल सी होना शुरू हुई। अब मैं इसमें ये जो थोड़ा सा पानी है ये डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी, बस दैट्स इट। इसको हम दम पे रखें, कुछ देर तक पकाएंगे। अब चूँकि गोश्त भी गला हुआ है, चुकंदर भी गले में है, चुकंदर को देखें काइंडली बिल्कुल भी चॉपर में डाल के इस तरह से चॉपराइज मत कीजिएगा कि वो बिल्कुल पिस जाए, चंकी रहना चाहिए। जब
अगर चंकी नहीं होगा तो खाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ये बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में हो जाएगा तो बिल्कुल ही डिफरेंट इसका टेस्ट हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। ज़ीरे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो ज़ीरा मैंने डाला, मेथी डाली, बहुत मज़े की। और इसके अलावा हम हरी मिर्चें डालेंगे, आप चाहें तो साथ ही डाल सकते हैं या फिर आप इसको गार्निशिंग में यूज़ करिए। कुछ डालेंगे हरा धनिया जो मेरे पास रखा है, इसको भी हम अभी कट कर लेते हैं और फिर हम डालेंगे। ऑलमोस्ट हमारे राइस जो हैं वो जनाब बहुत ज़बरदस्त राइस जो हैं हमारे बेहतरीन जो है ना, वाह ये देखा आपने कितने बेहतरीन राइस जो है वो हमारे पक चुके हैं। और खुशबू इतनी अच्छी सी आ रही है क्योंकि एक तो मैंने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर डाला है, और दूसरी बात ये कि हमने अच्छी सी यखनी बनाई है। सब्जियों का पुलाव हम जब बनाते हैं तो अमूमन क्या होता है कि कुछ लोग उसके अंदर चिकन स्टॉक डाल देते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चिकन स्टॉक कहता है कि हर जगह नहीं डालना चाहिए, वैसे भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कोशिश किया करें कि जहाँ आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब ये सब्जियों की बेहतरीन सी यखनी बनी, आपने देखा। और उसके बाद अच्छा इसमें आप सौंफ डालेंगी, सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारी सब्जियां वो हैं जो इसको टेस्ट देंगी, जैसे कि आप देखें टमाटर हैं, प्याज हैं, और इसके अलावा अदरक और लहसुन है। लेकिन यखनी को आपने हाफ़ एन आवर तक ज़रूर कुक करना है ताकि अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए, और फिर जब आप चावल बनाएं तो बेहतरीन बने। हमारा आज का सवाल था कि आपको बताना है कि जायफल और जावित्री का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखिए जायफल और जावित्री का अगर प्रोपोर्शन सही नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, तो आपके खाने जो है वो सही नहीं बनेंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, तो इसको आपका जब भी आप बनाएं तो किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह प्रोग्राम में बताऊँगी बाद में। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं समीना आपी? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। जी क्या कहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि माशाल्लाह आप करती रहती हैं कॉल? मैंने बहुत अरसे की बात की है, तकरीबन 1 साल तो हो गया होगा। अच्छा, नहीं लेकिन आपकी आवाज़ और आपकी माशाल्लाह से एनर्जी ऐसी है कि उससे लगता है कि हाँ आप मुझे कॉल कर चुकी हैं। की तो है, झूठ बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन बहुत अरसे के बाद मेरी बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इसी तरह से कॉल कर। जी सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। अच्छा समीना आपी, मैं मुझे थोड़ी सी वजाहत करेंगी आप क्वेश्चन की? जी जी बिल्कुल, बताइए क्या। अच्छा सवाल की, देखिए मैंने करेंगी थोड़ी? बिल्कुल कर देते। जायफल और जावित्री हमारे खानों की जान है, जो हम अपने पाकिस्तानी खाने बनाते हैं, जैसे कि हम कोरमा है, बिरयानी है, पुलाव है, बहुत सारी चीज़ों में से इस्तेमाल करते हैं, कबाब वगैरह बनाते हैं। तो उसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की हैं। कौन सी चीज़ कितनी डालना चाहिए ये आप बताएं, ताकि एक पाउडर की फॉर्म में जब आ जाए तब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं ये आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ये जायफल और जावित्री एक तो ये कि एक ही दरख्त से हासिल होती हैं दोनों चीज़ें, और जायफल जब वो फल है और जावित्री जब उसके ऊपर की छाल होती है, यानी उसका कवर होता है। तो अगर हम जायफल डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा यानी अगर हम पूरी जायफल इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ में तो उसके ऊपर का पूरा कवर डाल देंगे। अच्छा ठीक है, सही। और ये छालिए की तरह से एक बॉल की शक्ल में एक चीज होती है, ये जो जायफल होती है। चले ठीक और है, उसका जो कवर होता है वही जावित्री कहलाती है। चले ठीक है, बल्कि आपको पता है कि जो दालचीनी होती है वो उसके वो जो भी दरख्त इसी का होता है, ये तीनों एक ही दरख्त से हासिल होती हैं। देखिए कितनी अमेजिंग सी बात है। जायफल, जावित्री और दालचीनी तीनों चीजें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से कॉल करते हैं, आप यकीन माने कि इतना खूबसूरत है, ये मैंने रियल में देखी है ये चीज़ ना, कि जायफल जैसे छाले की तरह होती है और ओवल थोड़ी सी शेप की होती है, और उस पर एक छिलका होता है, उसके ऊपर एक जाल सा बना होता है जो जावित्री का होता है। इतनी खूबसूरत लगती है दरख्त पे लगी हुई, और उसके बाद जो उसी दरख्त की जो छाल होती है उससे हम लोग बनाते हैं दालचीनी। कितनी अमेजिंग सी बात है ना। तो बड़ी ज़बरदस्त सी ये चीज़ें हैं और ये हमारे खानों में बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं काम करती हूँ कि इसको मैं भूनती हूँ, आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी चीज़ों को डिश आउट भी करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आजकल के मौसम में हम चीज़ें लेते हैं ख़राब भी हो जाती हैं कभी कभी, तो उसका क्या इलाज किया जाए कि आपकी चीज़ें अच्छी और बेहतरीन रहें। सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, अभी भी टाइम है, SMS भी आप कर सकते हैं या कॉल करके दीजिएगा। और हमारा आज का सवाल ये है कि जायफल और जावित्री जब हम बनाते हैं, पीसते हैं सालन में डालने के लिए, उसका क्या प्रोपोर्शन, क्या तनासुब होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। एक ब्रेक
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं आज यहाँ आके कैसे बैठी। मैं चाह रही थी कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें कि आपको पता होना चाहिए कि आप घर में कॉफ़ी लेकर आएँ। और कॉफ़ी अमूमन ऐसा होता है कि जब आप लाते हैं तो सीज़न एंड पे वो क्या होता है कि अगर उसमें अभी 3-4 कप कॉफ़ी के रहते हैं, यानी बनाने के रहते हैं, तो क्या होता है वो ख़राब हो जाती है अमूमन। कभी कभी तो मैंने ये भी नोट किया है कि पहली दफ़ा में आपने इस्तेमाल की और बंद करके रखा तो वो ख़राब हो जाती है और वो जम जाती है, जिससे आपकी पूरी कॉफ़ी की बॉटल ज़ाया जाती है। अगर आप ये काम ये करें कि एक तो सबसे पहले एहतियात ये रखें कि चम्मच जो उसके अंदर आप डालेंगे वो ड्राई होना चाहिए, ठीक है ना, तो उससे बिल्कुल आपकी कॉफ़ी सही रहेगी। दूसरी बात ये कि आपने कॉफ़ी इस्तेमाल करने के बाद अगर आप उसको फ्रिज में रख दें, जी जनाब, फ्रिज में अगर आप रख देंगे तो आपकी कॉफ़ी जो है पूरा सीज़न आराम से चलेगी, बल्कि दूसरे साल भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन रहेगी आपकी कॉफ़ी। इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि हम सब्ज़ी, जैसे कि आजकल बंद गोभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और बंद गोभी जो है वो हम चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है, सैलेड में करते हैं। छोटा सा पीस होता है, कभी बच जाता है और वो ज़ाया हो जाता है, तो उसको ज़ाया मत होने दीजिए। आप उसको एक काम ये करें, आप उसको पहले अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद उसको काटें, और काटने के बाद आप उसको एक बोल में डाल के ऊपर से खूब ठंडा यख पानी डाल दीजिए, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और अगर एक बोल है तो उसमें ½ टीस्पून आप उसमें नमक भी शामिल कर दीजिए, और उसके बाद आप इसे रख दीजिए। तो आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद आप उसको जब निकालेंगे 15 से 20 मिनट के बाद आपकी जो बंद गोभी है वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रहेगी, और आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। वरना क्या होता है, छोटा सा पीस बस अमूमन मैंने देखा है काला पड़ जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। तो आप एक काम ये करें कि बिल्कुल उसको थोड़ा सा काट दें अगर ज़्यादा काला हो गया है, और उसके बाद उसकी कटिंग करें, और उसके बाद आप उसमें नमक डाल के बेहतरीन आपकी बंद गोभी फ्रेश हो जाएगी। फिर क्या होता है कि बिस्किट्स भी अमूमन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, सौगी हो जाते हैं। वैसे खैर ये मौसम तो अच्छा है बिस्किट्स के लिए, लेकिन जैसे कि बरसात का मौसम होता है या कराची का जैसे ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, इस मौसम में बिस्किट या निम को हम लाते बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके तरीक़ेकार ये है कि देखिए जी, आपने उसको खोलना लाजमी है। जब भी आप खोलेंगे एक साथ पूरा पैकेट या पूरा आप निम को नहीं खा सकते, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जिस जार में या जिस बॉक्स में आप रख रहे हैं उसमें टिश्यू आप बिछा के रख दीजिए, ठीक है, या आप बिस्किट रख रहे हैं या फिर आप रख रहे हैं उसके अंदर निम को कोई सी भी, उसमें एक टिश्यू बिछा दें जिसकी लेयर जो है ना ज़रा सी मोटी, यानी 2-3 तय होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें डाल के एयर टाइट डब्बे में रखें। आप देखिएगा बेहतरीन रहेगा, आपका निम को भी बेहतरीन रहेगा, ख़राब नहीं होगा, और बहुत ही अच्छे अरसे तक वो चलेगा अगर वो बच गया तो। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें। और हमारे साथ एक कॉलर है फौजिया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं फौजिया, एंड वेलकम टू द शो। जी क्या कहेंगी? बहुत अल्लाह का शुक्र बहुत काफ़ी अरसे बाद कॉल मिली मेरी आपके प्रोग्राम में। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल मिलाई। जी क्या कहना चाहेंगी? जी बस प्रोग्राम की तारीफ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो गया है, और इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें मेरी पूरी टीम, मेरे डायरेक्टर साहब सालिक, और मेरे साथ जो लोग जितने लोग गजाली हैं, जितने लोग हैं माशाल्लाह, मेरे पीछे भी हैं, मेरे सामने भी हैं, सब लोग माशाल्लाह मेहनत करते हैं। टीम वर्क होता है, टीम वर्क, बिल्कुल बिल्कुल जनाब। जी। और आप जो है वो मुझे ना जो सऊदी अरब में जो ब्रोस्ट मिलता है उसकी जी गार्लिक सॉस होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल होती है। ज़रा जी मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, आपने हमारा पेज ज्वाइन किया हुआ है? जी किया हुआ है। अच्छा, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि वो अरेबिक ब्रोस्ट के नाम से आपको मिल जाएगी। हमने पूरा वीक किया था, उसमें आप देखिएगा आपको वहाँ पे सॉस भी मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको ब्रोस्ट की रेसिपी भी अगर मिस हो गई है वहाँ मिल जाएगी। आप लोग पेज को ज़रूर ज्वाइन करके रखा करें ताकि वहाँ आपको चीज़। अच्छा, आपने सवाल का जवाब तो दिया नहीं। जी, सवाल का जवाब ये है कि पीसने के बाद जैसे हम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, तो अगर जैसे हमने किसी चीज़ में 2 चुटकी जायफल की, जावित्री की ज़रूरत है, हाँ। तो उसमें हम आधा चुटकी जो है वो जायफल डाल दें, और 2 चुटकी के करीब या 1.5 जैसे हो वो जावित्री डाल दें।
चलें ठीक है, मेरे सही ख्याल में चलें, ख्याल है कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप प्रोग्राम के लास्ट में देखिएगा, मैं बताऊंगी कि क्या सही तरीका है कि आप जायफल और जावित्री का पाउडर बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी बाकी की जो डिश हमारी दम पे रखी है उसको भी निकालेंगे, सर्व करेंगे और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम की जो लास्ट में मैं बताऊँगी कि जायफल और जावित्री का पाउडर हम किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मिलेगा NH की तरफ से बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा ब्रेक। सब्जियों का यखनी पुलाव। यखनी के लिए अज्जा: सौंफ 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, उबले मटर 3/4 कप, उबली गाजर आधा कप, आलू 1.5 कप, बीन्स आधा कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3/4 कप, दही आधा कप, चावल 3 कप, उबले अंडे 2 से 3 अदद, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा। तरकीब: यखनी बनाने के लिए घी गर्म करके प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर सौते करें। साथ ही साबित गर्म मसाला, सौंफ, जीरा और नमक डालकर 4 गिलास पानी शामिल कर दें। यखनी तैयार हो जाए तो छान कर अलग करें। तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च, हरी मिर्च, जायफल जावित्री पाउडर, सब्जियाँ और दही डालकर भून लें। फिर यखनी मिलाकर उबाल आने तक पकाएं। अब चावल शामिल करके पानी मिलाएं और इतनी देर पकाएं कि तमाम सब्जियां गल जाएं। उसके बाद थोड़ी देर दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकालकर उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। मेथी चुकंदर गोश्त। अज्जा: गाय का उबला गोश्त आधा किलो, उबले चुकंदर 750 ग्राम, मेथी 3/4 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, पिसी अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे जायका, तेज़पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी कट्ठी, तेल 3/4 कप, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक मिर्च हल्दी, कुटी लाल मिर्च और तेज़पत्ता डालकर मसाला भून लें। फिर गाय का उबला गोश्त और ज़ीरा पाउडर डालकर भूनें। अब उबले चुकंदर, मेथी और पिसा गर्म मसाला डालकर मज़ीद भून लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर गार्निश कर लें और उबले चावल के साथ सर्व करें। सब्जियों का यखनी पुलाव। यखनी के लिए अज्जा: सौंफ 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, उबले मटर 3/4 कप, उबली गाजर आधा कप, आलू 1.5 कप, बीन्स आधा कप, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 3/4 कप, दही आधा कप, चावल 3 कप, उबले अंडे 2 से 3 अदद, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा। बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम, जहां पर बहुत ही ज़बरदस्त सा सब्जियों का यखनी पुलाव, अमेजिंग सी एक हमने आपको यखनी बनाना सिखाई, पुलाव बनाया और उसके बाद हमने बनाया था मेथी चुकंदर गोश्त। बहुत ही अच्छी सर्दियों की ज़बरदस्त सी डिश है, तो आप लोग ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा। मेथी के साथ इसका बहुत ही अच्छा सा डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। दूसरी बात है कि लोग समझते हैं कि शायद चुकंदर गोश्त हम बनाएंगे तो मीठा बनेगा। मीठा नहीं होता है, आप उसको बॉईल कर लें, पहले थोड़ा सा पानी डिस्कार्ड कर दें, उसके बाद आप इसमें टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। अभी मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत अच्छा बने। रोटी के साथ खाएं या फिर आप राइस के साथ खाएं, बहुत बेहतरीन लगेगा। अच्छा जी, आज हमारा सवाल था कि आपने बताना है कि जायफल और जावित्री दोनों का मैंने पूछा था कि इसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो मतलब मुझे तो लगा किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। आप एक काम ये कीजिएगा कि जायफल और जावित्री का पाउडर जब आप बनाते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए।
अगर आपने आधा कप जावित्री, देखिए जावित्री का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो येलो कलर के या मस्टर्ड कलर के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो होते हैं, और जायफल जो होती है वो छालिया की तरह से होती है। अब आप उसको तोड़ें और तोड़ने के बाद 2 पीस आप ले लेने, सिर्फ 2 से मुराद ये है कि 2 दाने जिसे कहते हैं, 2 दाने जायफल के, और हाफ अ कप आपने लेनी है जावित्री, और उसमें कम से कम 10 से 12 आपने छोटी इलायची का इस्तेमाल करना है। ये सब लोग भूल जाते हैं कि जायफल और जावित्री में जब तक छोटी इलायची नहीं पड़ेगी उसका फ्लेवर निकल के नहीं आएगा। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि बादियान का फूल डालते हैं, जबकि वो बिल्कुल सही नहीं। आपको अगर अच्छा फ्लेवर चाहिए तो उसके अंदर आपको कम से कम 10 से 12 छोटी इलायचियाँ डालें। छोटी इलायची से इसका क्या होता है कि उसका फ्लेवर भी एक बहुत ही अच्छा बैलेंस हो जाता है, और दूसरी बात ये कि जायफल और जावित्री दोनों जो होती हैं वो ज़रा से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की और थोड़ी सी गर्म होती हैं, तो छोटी इलायची का ठंडी तासीर होती है तो उसको बहुत अच्छा बैलेंस कर देगी। तो काइंडली जब भी आप बनाएं तो इसी तरह से बनाइएगा, तो इंशाल्लाह ताला जो भी आप चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनेगी। ठीक है जी। और दुबई के व्यूअर्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे मसाला टीवी जो है आप देख सकते हैं ड्यू चैनल के ऊपर, और इसका नंबर जो है वो है 406 पे आप देख सकते हैं, चैनल नंबर 406 पे ड्यू चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल आप तमाम लोग तैयार हो जाइए और ट्यून इन कर लीजिए कि मसाला टीवी पे जो जो प्रोग्रामिंग है वो आप देख सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी। जी हाँ, ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी कि इवनिंग विद शीरी हमें आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद होता है, उसमें बनेगा ज़बरदस्त से, आज बनेगा ये तो मुझे बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, ये क्या बात है यकीन करें मुझे इतना छोटा लिखा है मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। लखनवी दाल है और मटन बोटी है, इसके अलावा चिकन एंड आई एम रियली सॉरी कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है सर कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कोई अगर मुझे पढ़ के बता देगा तो फिर मैं ये बता दूँगी। या कैमरा चिकन एंड पोटैटो डोनट्स, मटन गलावटी, लखनवी दाल। आई रियली सॉरी क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इतना छोटा सा लिखा हुआ था। बाला जब मैं चश्मे से देखती हूँ तो मुझे साफ़ नज़र आ रहा होता है। तो बहरहाल ये चीज़ें बनेंगी, आप बिल्कुल प्रोग्राम को देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। ज़बरदस्त सी ये भी सर्दियों के लिहाज से सारी रेसिपीज़ हैं जो हमारे प्रोग्राम से बन रही होती हैं और आप लोग इंजॉय कर रहे थे। सर्दियों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ क्योंकि सर्दियों का खाया पिया आपकी गर्मियों में काम आता है। सर्दी में खाना पीने को दिल भी बहुत चाहता है, आपकी भूख जो है वो बढ़ जाती है, तो आप डिफरेंट किस्म का सैलेड वगैरह खाइए और इन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।